नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी धर्मराज जी की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। सुखीनगर नामक एक गांव था। वहां पर सुमित्रा नाम की एक औरत अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मध्यम वर्ग की थी। सुमित्रा बहुत ही धार्मिक थी। वह रोज गंगा स्नान करती, तुलसी सींचती और धर्मराज जी की कथा सुनती और सुनाती, पर उसने कभी भी भगवान से कुछ भी नहीं मांगा। एक बार धर्मराज जी चित्रगुप्त से वार्तालाप कर रहे थे कि है सुमित्रा नाम की स्त्री मेरी कितनी पूजा करती है, पर अपने लिए आज तक कभी भी कुछ नहीं मांगा। इस पर चित्रगुप्त जी ने कहा, हे प्रभु, आप खुद जाकर इससे पूछकर वरदान दे दीजिए। धर्मराज जी ने कहा, हाँ, तुम ठीक कहते हो। कुछ दिनों बाद जब सुमित्रा गंगा स्नान करके लौट रही थी, तभी धर्मराज जी उसके पास आ गए। सुमित्रा ने धर्मराज जी को देखा। वह उन्हें देखकर बहुत खुश हुई और उसने उन्हें प्रणाम किया। धर्मराज जी ने कहा, सुमित्रा, मैं तुम्हारे पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? सुमित्रा ने कहा, हे प्रभु, मेरे पास आपका दिया सब कुछ है। सास ससुर पति पुत्र, रहने के लिए घर, खाने को भी पर्याप्त भोजन है। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। धर्मराज जी ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें वरदान दिए बिना नहीं जाऊंगा। तुम्हें कुछ तो मांगना ही पड़ेगा। सुमित्रा ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं और मुझ पर प्रसन्न है, तो आप मुझे वरदान दीजिए कि मृत्यु के बाद धरती लोक से यमलोक का सफर कैसे होता है, मैं देख सकूं। धर्मराज जी ने कहा, यह तुमने कैसा वरदान मांग लिया? कोई भी जीवित मनुष्य इस घटना को नहीं देख सकता, पर मैंने तुम्हें वचन दिया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसी शक्ति प्रदान करता हूँ कि तुम मृत्यु के बाद धरती लोक से यमलोक तक का सफर देख सकोगी। लेकिन ध्यान रखना, इस बात की जानकारी किसी को भी ना हो। अगर तुमने किसी भी धरती लोक के वासी को यह बात बता दी, तो तुम्हारी जिंदगी का वह अंतिम दिन होगा। सुमित्रा ने कहा, ठीक है प्रभु। धर्मराज जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ दिन बाद उस गांव में एक तेल नापने वाले तेली की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के वरदान के अनुसार सुमित्रा अपने घर से देख रही थी कि उस तेली को यमदूत बहुत पीड़ा दे रहे थे। कभी तेली को कांटों में से घसीट रहे थे, कभी खोलते हुए तेल और गर्म पानी में डुबा रहे थे। यमलोक ले जाते वक्त उसने कई प्रकार की पीड़ा सही। सुमित्रा यह देखकर तेली का दर्द उसे सहन नहीं हुआ और वह फूट फूट कर रोने लगी। अब तो यह बात सारे गांव में फैल गई थी कि तेली के मरने के बाद सुमित्रा बहुत रो रही है। लोग तरह तरह की बात कहने लगे कि लगता है तेली इसे चुपके से तेल दे रहा था और बदले में यह कुछ भी दे रही थी। इन दोनों में बहुत प्यार था, पर बात तो कुछ और ही थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुछ दिन बाद सुमित्रा की सास की मृत्यु हो गई। धर्मराज जी के वरदान के अनुसार सुमित्रा फिर से यह देख रही थी कि उसकी सास जा रही। यमदूत उसकी सास को बड़े मान सम्मान के साथ ले जा रहे थे। कोई उनका पैर दबा रहा तो कोई उन पर फूलों की बारिश कर रहा था। यह सब देखकर वह बहुत खुश हुई और उसकी हंसी छूट गई। यह सब कुछ देखकर गांव के लोग तो भड़क ही गए। सबने एक साथ कहा कि अपनी सास के मरने पर तो बहुत खुश हो रही है, इसलिए इतना जोर जोर से हंस रही है। यह सब देखकर सुमित्रा के पति को भी बहुत गुस्सा आया और बोला, बताओ, तुम तेली के मरने पर क्यों रो रही थी और मेरी माँ के मरने पर क्यों हंस रही हो? सुमित्रा ने कहा, मैं आपको नहीं बता सकती। इतना सुनते ही सुमित्रा के पति को और गुस्सा आया और वह उसे मारने लगा और कहा कि जब तक तुम्हें नहीं बताओगी
तब तक मैं तुम्हें मारता रहूंगा। सुमित्रा ने कहा, अगर मैंने बता दिया तो मेरी जिंदगी एक क्षण में खत्म हो जाएगी। सुमित्रा के पति ने कहा, मुझे बस सच्चाई जाननी है, तुम्हारी मृत्यु की मुझे कोई चिंता नहीं है। सुमित्रा ने कहा, ठीक है, तो सुनिए। एक दिन धर्मराज जी मुझे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। मैंने उनसे वरदान मांगा कि मृत्यु के बाद धरती लोक से यमलोक तक जाने का सारा दृश्य मैं देख सकूंगी। ऐसा वरदान मांगा। धर्मराज जी ने मुझे वरदान दे दिया, लेकिन उन्होंने मुझसे एक वादा लिया कि अगर मैंने अपने देखे हुए दृश्य को किसी को भी बताया तो उसी क्षण मेरी जिंदगी का अंतिम दिन होगा। उसके कुछ दिन बाद उस तेली की मृत्यु हो गई। उसको यमदूत बहुत प्रकार की पीड़ा दे रहे थे। यह सब मुझसे देखा न गया और मुझे रोना आ गया। जब मेरी सास की मृत्यु हुई तो उन्हें यमदूत बड़े सम्मान से लेकर जा रहे थे और सभी प्रकार के सुख दे रहे थे। वही देखकर मेरी हंसी छूट गई। इतना कहते ही वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। सुमित्रा के कर्म के अनुसार उसे यमदूत बड़े सम्मान के साथ स्वर्ग ले गए। उसे स्वर्ग का वास मिला। इधर उसका पति फूट फूट कर रोने लगा और कहा कि मेरी जिद से सुमित्रा को मुझसे दूर कर दिया। इतनी सती एवं पवित्र स्त्री पर मैंने शक किया। धर्मराज जी, मुझे माफ कर दीजिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।